रामकुमार एक छोटा किसान और दिहाड़ी मजदूर था जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास अपनी जमीन तो नहीं थी, लेकिन वह दूसरों के खेतों में काम करके और कभी कभी शहर जाकर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़ी मां थी। सीमित आमदनी, बढ़ती महंगाई और आकस्मिक खर्चों ने धीरे धीरे उसे कर्ज के दलदल में धकेल दिया। शुरुआत में रामकुमार ने अपनी मां की बीमारी के इलाज के लिए गांव के साहूकार से कर्ज लिया था। साहूकार ने 5,000 रुपए 5% मासिक ब्याज पर दिए। रामकुमार को उम्मीद थी कि वह 2-3 महीनों में पैसे चुका देगा, लेकिन बारिश की कमी और खेतों में काम की घटती मांग के कारण उसकी आमदनी और कम हो गई। हे मेरे भगवान, मेरे ऊपर दिन पर दिन और कर्ज चढ़ता जा रहा है। ऐसे ही रहा तो मैं बहुत जल्द कर्ज के तले दबकर मर जाऊंगा। वह दिन भर उदास रहता और उसके मन में बस कर्जा उतारने की चिंता रहती। धीरे धीरे रामकुमार ने इलाज का खर्च तो किसी तरह पूरा कर लिया, लेकिन फिर बच्चों की स्कूल फीस, राशन और घर के अन्य खर्चों के लिए भी कर्ज लेने की नौबत आ गई। वह एक के बाद एक कर्ज लेता गया और ब्याज चुकाने के लिए नया कर्ज उठाता गया। धीरे धीरे कर्ज 5,000 से बढ़कर 30,000 रुपए हो गया और ब्याज की राशि मूलधन से भी ज्यादा हो गई। उसे दिन पर दिन कर्ज चढ़ने की चिंता खाए जा रही थी। वह घर से रोज काम के लिए निकलता। चाय पी लो, गर्मा गर्म चाय पी लो, वो भी सिर्फ 10 में, कड़क और मीठी चाय। सुरेश भाई, मुझे आपकी दुकान पर कुछ काम मिलेगा क्या? 2 दिन से मुझे कुछ काम नहीं मिला है। रामकुमार, आज तो मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें क्या ही काम दूं? तुम रोज मेरे पास आते हो और मैं तुम्हें रोज मना कर देता हूँ। कोई बात नहीं सुरेश भाई, मैं आगे जाकर काम का पता करता हूँ। फिर वह मायूस होकर आगे काम की तलाश में निकल जाता है। कुछ दूर जाकर वो चौराहे पर खड़ा होकर काम का इंतजार करता है कि कोई आए और उसे काम दे। आज भी मुझे काम नहीं मिला, अब क्या ही करूं, घर चलता हूं। देखते हैं अब कल क्या होता है। रोज की तरह रामकुमार बिना काम मिले ही उदास चेहरा लेकर घर लौट जाता है। एक दिन सुबह सुबह गांव का व्यक्ति उसके पास आया और बोला, रामकुमार, पास के ही गांव में काम मिला है और वहां पर मजदूरों की जरूरत है। कल सुबह तुम वहां पर पहुंच जाना। ठीक है भाई, मैं कल सुबह वहां टाइम से पहुंच जाऊंगा। उस दिन रामकुमार बेहद खुश था। हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। अब मुझे वहां पर काम मिल जाएगा तो मैं अपना कर्ज और अपने बच्चों को पेट भर खाना खिला पाऊंगा। अगले दिन रामकुमार सुबह उठकर काम के लिए निकलता है। अचानक रास्ते में एक बाइक सवार व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। उस व्यक्ति को बेहद चोट आई थी और उसे अस्पताल ले जाने वाला भी कोई नहीं होता। इस आदमी को तो बेहद ही चोट आई है, इसे तो अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन मुझे तो काम पर भी जाना है। अब मैं क्या करूं? रामकुमार सोच में पड़ जाता है कि अब वह क्या फैसला ले, लेकिन अंत में वह अपना काम ना देखकर इंसानियत देखता है और उस घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है और इस तरह से उस व्यक्ति की जान भी बच जाती है। अब तुम खतरे से बाहर हो और कुछ ही समय में तुम अच्छे से ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया? तुम्हें यहाँ पर यह लेकर आए हैं। अगर यह टाइम पर ना लाते तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाता। तब वह व्यक्ति रामकुमार से बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रामकुमार है। रामकुमार, तुमने मेरी जान बचाई। मैं यह तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें कभी भी मेरी कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना। फिर रामकुमार वहां से चला जाता है। उसे दुख था कि उसे काम नहीं मिला, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि उसने एक इंसान की जान बचाई। फिर कुछ दिनों बाद रामू काम की तलाश में निकला। उसे उस दिन भी कोई काम नहीं मिला और वह मायूस था। तभी वहां से वही बाइक वाला आदमी गुजर रहा था। उसने रामकुमार को देखा और तुरंत अपनी बाइक रोककर उसके पास गया। रामकुमार, तुमने पहचाना मुझे? हाँ भाई, मैंने आपको पहचान लिया। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ रामकुमार। तुम बताओ यहाँ पर कैसे खड़े हो, और तुम बहुत उदास भी हो। कुछ देर तक तो रामकुमार कुछ नहीं बोला, लेकिन उस आदमी के बार बार पूछने पर रामू ने उसे अपनी सारी सच्चाई बता दी। उसकी यह सच्चाई सुनकर वह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ और रामकुमार से बोला, रामकुमार भाई, तुम परेशान मत हो। इस समस्या का कुछ ना कुछ हल जरूर निकल जाएगा। इतना कहकर वह बाइक वाला आदमी वहां से निकल जाता है। एक दिन रामकुमार अपनी पत्नी के साथ अपने घर के बाहर बैठा था। तभी अचानक वहां पर वह बाइक वाला आदमी पहुंच जाता है। उसे देखकर रामकुमार चकित हो जाता है। अरे भाई, तुम यहाँ पर कैसे? और तुम्हें मेरा घर किसने बताया? रामकुमार, मैं तुम्हारा घर पहले से ही जानता हूँ। जब उस दिन तुम मुझे सड़क पर उदास मिले थे, तब मैं तुम्हारा पीछा करते करते तुम्हारे घर तक आया था।
और आज मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आया हूँ। अब तुम अपना सारा कर्जा उतार देना। नहीं भाई, मैं तुम्हारे से ये पैसे नहीं ले सकता। रामकुमार, तुमने मेरी जान बचाई, क्या मेरा इतना भी फर्ज नहीं बैठता कि मैं तुम्हारी मदद करूं? रामकुमार को बेहद समझाने के बाद आखिरकार वह पैसे ले लेता है और उस दिन के बाद उसका सारा कर्जा उतर जाता है और वह अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करता है। तो आपको कैसी लगी है कहानी? आप भी अपनी राय दीजिए और ऐसी ही शानदार और मजेदार कहानियां के लिए हमारे चैनल चटपटी कहानियां को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।